अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर जैक डाइट। उम्मीद करता हूँ आप मेरी वीडियोस को लाइक भी कर रहे हैं और आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद भी आ रही होंगी। और मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ क्यूरीज मिली थी कि आप जो है ना वो हॉस्टल जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो हॉस्टल में रह रहे होते हैं या जो भी लोग हॉस्टल में रह रहे होते हैं, अपना वेट कैसे कम करें और उनको कौन सी मुश्किलात फेस कर रहे होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ डिस्कशन करना चाहूँगा कि आप लोग ताकि इसको क्लियर अप कर लेंगे ये वीडियो किन टॉपिक्स को कवर कर रही है। नंबर 1 कि आपको हॉस्टल में कौन से खाने खाने चाहिए। नंबर 2 कि आप कौन से चैलेंजेस फेस कर रहे होते हैं हॉस्टल में। नंबर 3 कि आपको कैसे अपनी डाइट को मेंटेन करना चाहिए। जी, हम सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ नंबर 1 से कि हॉस्टल में कैसे खाने होते हैं। हॉस्टल में मोस्टली लोग क्या करते हैं कि मेस को यूज करते हैं, या मेस का खाना होता है या किसी ने टिफिन लगवाया हुआ होता है, या थर्ड ऑप्शन होता है होटल। अब मेस के खाने में नॉर्मली जो मेरे पास डाइट प्लान के एक मेन्यूज आ रहे होते हैं, सुबह नाश्ते में क्या होता है, अंडा पराठा होता है, या अंडे की भुजिया होती है, या आलू वाला पराठा होता है, उसके साथ लस्सी होती है, या फिर चाय होती है। ठीक है, इस तरह स्नैक में क्या होता है, स्नैक में मोस्टली वो लोग क्या करते हैं कि जाके यूनिवर्सिटी में दही भल्ले खा रहे होते हैं, फ्राइज खा रहे होते हैं, या समोसे खा रहे होते हैं। और लंच क्या होता है, लंच मोस्टली जो होते हैं स्टूडेंट स्किप कर रहे होते हैं, उनकी क्लासेस भी ऐसे। और डिनर में क्या होता है, डिनर में मोस्टली हॉस्टल का खाना होता है, इसमें दाल चावल होते हैं, आलू अंडे होती हैं, सब्जियां इस तरह की होती हैं, और बनी हुई होटल की रोटी होती है जो काफी मोटी होती है। नॉर्मली घरों में 60 to 80 ग्राम की बनती है, वहां 100 ग्राम की बनती है। अब आते हैं वेट कम करने की तरफ। और जब हॉस्टल में चले जाते हैं ना लोग, तो सबसे बड़े वो बहाने खोर होते हैं। वो बहाने बहुत बनाते हैं जी, हमसे डाइट मैनेज नहीं होती, हमसे लाइफस्टाइल मैनेज नहीं होता। लेकिन क्या होता है कि वो चस्खोरे बन जाते हैं, उनको टेस्ट की लत लग जाती है, समोसे बर्गर हर चीज खाना शुरू कर दे, क्योंकि रोक टोक वाला तो कोई होता नहीं है। क्योंकि जब भी आपने वेट कम करना है तो सबसे पहले आपने एक डिसिप्लिन सीखना है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं सीख सकते तो बेशक आप हॉस्टल में चले जाएं या आप किसी कैडेट कॉलेज में चले जाएं, आप अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते, आप वेट कम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपने अपनी जात के साथ एक अहद करना है कि आपने वाकई ही वेट कम करना है या आपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना है। क्योंकि मैंने बहुत से हॉस्टल लाइफ को देखा है जो आजकल ब्लड प्रेशर के इश्यूज के साथ आ रहे हैं, प्री डायबिटीज के साथ आ रहे हैं, ओवर वेट के साथ आ रहे हैं, और मोस्टली फीमेल पीसीओएस के साथ आ रही हैं। और इस वक्त मेरे 40 to 50% जो इस वक्त क्लाइंट्स हैं वो हॉस्टलाइज बच्चियां हैं जो यूनिवर्सिटीज में हैं या कॉलेजेस में हैं, और उनके यही इश्यूज होते हैं कि उनके डाइटरी पैटर्न बहुत ज्यादा बुरे होते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना डाइटरी पैटर्न अच्छा करने की जरूरत है। डाइटरी पैटर्न कुछ फंडामेंटल सीख लें, उसके बाद यह है कि आप इजीली अपना प्लान मेक कर सकते हैं। सबसे आप फंडामेंटल क्या होता है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपको क्या चाहिए होता है, प्रोटीन कार्ब फैट्स। और माइक्रो में क्या चाहिए होता है, विटामिन मिनरल प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक्स। ये सारी चीजें आप हॉस्टलाइज्ड डाइट में भी पूरी कर सकते हैं अगर आप इस चीज को अपने साथ एक अहद कर लें, या आप इस चीज पे फोकस कर लें कि आपने वाकई हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारना है। क्योंकि जो 5 साल में आप गलतियां करते हैं, जो जब तक डाइटरी जितने भी डिजीज हैं जैसे डायबिटीज या फैटी लीवर है, ये फौरन से अपेयर नहीं होती। इनके सिम्टम जो हैं वो साइलेंट सिम्टम्स होते हैं, इजीली सामने नहीं आते, ये बड़े टाइम टेकिंग प्रोसीजर्स होता है। लाइक 2 3 4 साल के बाद जो है ये इसके सिम्टम्स नजर आना शुरू होते हैं आपको। अब इसमें चैलेंजेस क्या आते हैं, मिसाल के तौर पर आप हॉस्टल में होते हैं, हॉस्टल में जो इर्द गिर्द आपके लोग होते हैं ना, उनका डाइटरी पैटर्न बहुत बुरा होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई एक रूममेट है ना, वो समोसा या दही भल्ले खा रहा है तो ऑटोमेटिकली वो आपको भी ऑफर करेगा। इस तरह वो कोई फ्राइज खा रहा है तो आपको भी ऑफर करेगा कि आपने भी फ्राइज खाने हैं। इसी तरह लोग आपकी आदत चेंज होती है। और हॉस्टल लाइफ में स्मोकिंग जो है सबसे मेजर ट्रिगर पॉइंट्स है। रूममेट्स करते हैं साथ, उसके साथ वो भी शुरू हो जाते हैं। तो आजकल जो है स्मोकिंग एक नई फॉर्म है, वेप, इलेक्ट्रिक सिगरेट्स, वो भी बहुत ज्यादा आम है। सबसे बड़ा हेल्थ हैजर्ड ही यही है। अगर आपने एक हेल्दी डाइट पैटर्न अडॉप्ट करना है तो वो कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं चैलेंजेस पे। चैलेंजेस पे कुछ ये चैलेंजेस होते हैं कि कुछ लोअर मिडिल क्लास से फैमिली से होते हैं, उनमें जो मेस का खाना बना है उन्होंने वही लेना है। उनके लिए अफोर्ड ही पॉसिबल ही नहीं होता कि वो कस्टमाइज मील बना सके। दूसरा चैलेंज ये होता है, टाइमिंग के इश्यूज होते हैं कि टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा होता। तीसरा चैलेंज ये होता है कि घर से बहुत ज्यादा दूर होते हैं, अगर वीकेंड पे घर जाएं भी तो खाना कैरी करना या फ्रिज की जो उनके पास सहूलत नहीं होती। अब इन चैलेंजेस का हल क्या है वो आगे मैं आपको एक डाइट प्लान में बताऊंगा। सबसे पहला हल आपने ये करना है कि अगर आपने अपना नाश्ता देखना है कि नोट डाउन करना है नाश्ते में आपको क्या मिल रहा है। अगर पराठा मिल रहा है और अगर आपका कुक ऑफर कर रहा है कि पराठे को रोटी के साथ रिप्लेस कर सकता है, अगर 100 ग्राम की रोटी बन रही है और आप अब अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज काउंट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज 1500 बनती है, तो आप कोशिश करें कि आप उस जो पराठा है उसको रिप्लेस कर लें एक 100 ग्राम रोटी के साथ। इसकी रोटी बना दे 60 ग्राम की, पराठे को ऑयल ना लगाए तो आपको रोटी मिल जाएगी। उसके साथ बेशक आप फ्राई अंडा ले लें। और चाय को प्रेफर करें कि आप शुगर फ्री होनी चाहिए। आप उसे कहें कि आपको चाय कुक करके दे दे, बना के दे दे,
उसमें अंदर आप चीनी ना डालें और वैसे चाय ले लें। अब स्नैक का ऑप्शन है, स्नैक के ऑप्शन के ऊपर अगर आपकी जेब इजाजत देती है तो कोई भी सीजनल फ्रूट 150 से 200 ग्राम खा लें। अब दोपहर के खाने में अगर आप स्किप कर रहे हैं तो कोशिश करें कि स्किप करने के साथ अगर आपकी सैलेड की अफोर्डेबिलिटी है, सैलेड की एक प्लेट ले लें। और दाल चावल अगर आपको वहां पे अवेलेबल है हॉस्टल में तो उसका पोर्शन कंट्रोल कर लें। लाइक 8 से 10 चम्मच आप चावल ले लें, 5 से 8 चम्मच आप दाल ले लें, तो ये आपका एक पोर्शन कंट्रोल बन जाएगा। इवनिंग में अगर आप चाय के बहुत ज्यादा दिलदादा हैं, चाय आपको बहुत ज्यादा पसंद है, तो आप उसकी जगह शुगर फ्री टी जो है या 1 टीस्पून चीनी का चाय का एक कप पी लें। बिस्किट्स को अवॉइड करें, रस्क केक को अवॉइड करें। उसके साथ लेना है तो हेल्दी फ्रूट्स में ऑलमंड्स लें। ऑलमंड्स में क्या होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो आपकी ब्रेन डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं और स्टूडेंट्स को ओमेगा 3 फैटी एसिड लाजमी लेने चाहिए। अब रात का खाना, रात के खाने में मेस के अंदर जो भी अवेलेबल है उसमें 1 से 1.5 रोटी ले लें, सब्जी की एक प्लेट ले लें, तो ये आपका बेसिकली जो आपको राउंड अबाउट कैलोरीज बनेगी 1200 से 1300 कैलोरीज बनेगी, ये आपके लिए एक बेनिफिशियल है। हाँ, अगर वीकेंड्स के ऊपर है तो वीकेंड्स पे आप ऑन एंड ऑफ 1 स्लाइस ऑफ पिज्जा भी रिप्लेस कर सकते हैं लंच के साथ। अगर आपने बर्गर खाना है तो फिर आप 2 टाइम का स्नैक स्किप करें और 1 टाइम का जो है अपना मेजर मील स्किप करके बर्गर भी खा सकते हैं। लेकिन इसके साथ वीकेंड के ऊपर आप हिलते जुलते काम है तो वीकेंड पे अपने जो जितने भी काम होते हैं आप खुद करें, अपने रूम की सफाई करें, वॉक एंड एक्सरसाइजेस करें, यूनिवर्सिटी में जो भी गेम्स हो रही होती है उसमें पार्टिसिपेट करें। इसके साथ अगर आप फील करें कि आप लेथार्जिक हो रहे हैं, आपको बोन्स में पेन हो रही है, तो विटामिन डी का इंटेक बढ़ाएं। अगर आपकी जेब इजाजत देती है तो हाफ कप मिल्क रात को लाजमी लें। और इसके साथ साथ मेरा चैनल डॉक्टर जैक डाइट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।